स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व डीजीपी साहब विजेंद्र सिंह साहब जी दर्शन दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत हाँ, स्वागत। प्रशांत भाई भी। डॉक्टर लुकमान खान साहब भी वाइस चांसलर रहे अलीगढ़ में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में फगवाड़ा से प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम जोहार। हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रोफेसर आरपी टंडन साहब भी जुड़े हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस खास परिचर्चा पर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गौतम बुद्धा के जीवन परिचय पर, उनके विचारों पर हमारी एपिसोड है। और आज की एपिसोड हमारी 10वीं 10वीं एपिसोड है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। और आज का विषय है अज्ञानी आदमी बैल के समान होता है। आ, आकार में बड़ा होता है लेकिन ज्ञान में छोटा होता है। आज की इस परिचर्चा पर हम विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के इस विषय पर बात रखने से पहले आ, आ, विजेंद्र सिंह साहब को ही आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इस टॉपिक पर उनको का बहुत सारे संत पुरुषों के जीवनी को उन्होंने आ, पढ़ा भी है और उनको काफी खासा अनुभव है, जीवन का भी अनुभव है। तो मैं आज के विषय पर सबसे पहले आमंत्रित करता हूं विजेंद्र सिंह साहब को। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत सतनाम। धन्यवाद सर। आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने दिया है, मुझे पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने खान साहब को भी कहा, मैंने साहब इतना बढ़िया टॉपिक है और पता नहीं उन्होंने बैल क्यों रखा है। वो सांड रखते ज्यादा अच्छा था। वो कहते रहे, किसी ने बताया हमको कि गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। तो दूसरे ने कहा कि बैल हमारा बाप है, झूठ बोलना पाप है। तो मैंने कहा यार, बाप तो बैल तो बाप हो ही नहीं सकता, सांड तो हो सकता है। तो ये सब बड़ी मजेदार आज का टॉपिक है कि अज्ञानी आदमी बैल के समान होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी तरफ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो बहुत पहले जाना चाहिए था हमारा। और बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, खास तौर से इसलिए कि जब हम रात दिन तोते की तरह रटते हैं कि बाबा साहब ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। शुरुआती हम एजुकेट से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, पढ़े लिखे। लेकिन पढ़ता लिखता नहीं है कोई। तो नतीजा यह है कि आज हम बैल तक पहुंच गए हैं, सांड तक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बड़ी गंभीरता से ये सोचता रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे जगदीश जी, मैं करीब 1 दर्जन जिलों में एसपी रहूंगा और मेरा नेताओं से बहुत पालना पड़ा, पत्रकारों से, जी। नेताओं से। रात दिन का साथ रहता था। और गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो अंदर से बाहर से पता रहती थी क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे हैं, डीएम साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासन का काम था। तो उसमें वो मैं ये देखता था कि जो जो अ, समाज में जो क्रांति कर देना चाहते हैं, समाज को बदल देना चाहते हैं, वो अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। एक निर्वस्त्र नेता को उसके हमाम में हमने देखा। और जब नेता तो सबको खैर देखते ही रहते हैं, हमको भी देखते हैं, वीसी साहब को भी देखते हैं, उनका तो काम देखना होता ही है। लेकिन हमको भी मौका मिल गया उनको देखने का। जब हमने देखा तो मैं ये सोचता रहा, आ, इनका वीसी साहब का तो अलीगढ़ से बड़ा संपर्क रहा है। एक वहाँ बीपी मौर्य हुए हैं। और वो बीपी मौर्य आरपीआई के उत्तर भारत के बाबा साहब अम्बेडकर कहे जाते थे। उत्तर भारत के अम्बेडकर कहे जाते थे। और आरपीआई में खास बात ये थी कि आरपीआई का संविधान बाबा साहब ने खुद लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर आरपीआई बनाने की सोच रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन संविधान वो लिख चुके थे। तो उनके सेंटिमेंटली लोग बाबा साहब की उससे जुड़े हुए थे। और उस जमाने में राजनीति में भ्रष्टाचार भी नहीं था इतना, कमिटेड लोग होते थे। तो बीपी मौर्य पे बड़ा भारी भरोसा था लोगों को। और यूनिवर्सिटी वालों ने, माइनॉरिटीज ने बड़ा भारी सपोर्ट किया था उनको, आउट ऑफ दी वे जा करके। आप इससे अंदाज लगाइए कि नेहरू के रहते हुए पार्लियामेंट में अलीगढ़ की जनरल सीट से, रिजर्व सीट से नहीं, जनरल सीट से अलीगढ़ से सन 62 में चुन के गए थे नेहरू के रहते हुए। नेहरू के जमीन, पैरों से जमीन खिसक गई थी कि अब ये क्या होगा। अलीगढ़ की दोनों सीटें आरपीआई पे गई थी उस वक्त। खान साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? नहीं, सही कह रहे हैं। मुझे तो वो तो
हमारे टीचर ही थे प्रोफेसर बशीर हाँ अहमद खान, हेड हाँ ऑफ डिपार्टमेंट थे जोलॉजी में। और जी बीपी जी। मौर्य लेक्चरर थे लॉ फैकल्टी में। और जब उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरपीआई से जो है दोनों सीटें, एमएलए की भी और एमपी की भी, दोनों निकाली। और उसकी वजह से वहां ने नेहरू ने कांग्रेस का जो बॉडी थी उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया था, मीन्स टर्मिनेट कह सकते हैं, खारिज कर दिया था उनको कि तुम लोगों तो ने गलत खबर दी हमको उनके बारे जी, में। तो साहब मेरे पिताजी उनके बड़े भक्त थे। तो हाँ। नेचुरली मैंने बचपन से उनके बारे में सुना, कहानियां सुनी, उनके कमिटमेंट हम्म। के बारे में सुना कि वो बिल्कुल शेरे दिल आदमी थे, झुकते नहीं थे, परवाह नहीं करते थे किसी की। बहुत अच्छे ऑरेटर थे। मायावती वायावती तो ये कहीं कोई मायने खड़े भी नहीं होते थे उनके सामने। हम्म, एक बड़ी बिल्कुल। हैसियत थी उनकी। हम्म। तो मैं साहब जब मैं आगरा में डीआईजी था तो मुझे किसी ने बताया कि वो भाजपा उसमें जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस में तो जा ही चुके थे वो सन 72 में। इंदिरा गांधी ने तोड़ लिया था उनको। तो मुझे एक उनके बारे में पता चला, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से, कि उसमें किसी ने लिखा हुआ था उनकी फाइल पर कि साहब इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। इंदिरा गांधी ने डराया धमकाया था उनको, तो फिर उनको वो जो है कांग्रेस में चले गए थे। तो बड़ा आश्चर्य था हम लोगों का कि जो आदमी दूसरा अंबेडकर उत्तर भारत का कहा जाता वो कांग्रेस में कैसे चला गया। अब चलो वहां तक तो ठीक था मामला। अब सन 97 की बात है ये मेरे ख्याल से। मैं आगरा में डीआईजी था पीएससी में। तो मुझे किसी ने बताया आप भाजपा में जा रहे हो। तो मैंने मौर्य जी को फोन किया शाम को। मैंने कहा मौर्य जी एक गलती तो आपने वो कर दी थी, एक गलती आप और करने जा रहे हैं। तो हंसने लगे, कहने लगे यार तुम नौकरी करो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। तो मैंने, सर आप हम्म। मेरे पिताजी की तरह हैं, मेरे फादर नहीं है, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। तो बहरहाल मैंने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि भाई ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन पता चला कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ओ भाजपा ज्वाइन कर ली। और सूरज भान उस वक्त गवर्नर थे जो आरएसएस में रहे थे पहले, वो उनको लेके आगरा गए। तो आगरा के लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि साहब वहाँ 10 जाट कम्युनिटी के लोग नहीं थे जो कि अम्बेडकर के मतलब भक्त थे। और मौर्य जी का ये हाल था कि 1 लाख आदमी की आगरा में इकट्ठा होता था उनकी एक आवाज पे। तो जहाँ 10 आदमी भी न मिले। तो मैंने कहा यार जनता धोखा नहीं देती, नेता धोखा दे सकता है। जनता, इनको तो अनपढ़ गंवार कहते हैं इन्हें, अशिक्षित हैं। लोग कहते हैं आगरा के जाटव तो बहुत शराबी है, बड़ा पढ़ते लिखते नहीं है। लेकिन देखिए उनमें इतनी बुद्धि है कि वो दोस्त दुश्मन को पहचानते हैं। तो मैं बड़ा परेशान रहा। मैं उनके फार्म हाउस पर गया दिल्ली, और मैंने मैंने उनसे मिला। मुझे जानते थे, मेरा मतलब बड़ा इज्जत करते थे मेरी। मैं तो बच्चे की तरह ही था उनके, लेकिन मेरा सम्मान करते थे। बैठाया, मैंने कहा मोरार जी आपकी आपकी लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। तो मुझे ले गए लाइब्रेरी में। मैं ये सोच रहा था कि आखिर कारण क्या है, इतना आदमी कमिटेड। ये मतलब माओ से तुम कहता है कि दुश्मन के कदमों में आप गिर गए तो दुश्मन में और आप में कोई फर्क नहीं रहा। तो जिस जिस भाजपा से कोई मतलब जिस वैचारिक रूप से, जिस मनुवाद से, जातिवाद से समझौता नहीं हो सकता, आखिर वहां वहां क्यों गिरे होंगे। मैं गया तो मैंने वो कारण देखा कि उनकी लाइब्रेरी में कोई हिस्ट्री में किताबें नहीं थी खास। लॉ पे तो बहुत थी। तो फिर मैं जगदीश जी आज थोड़ा समय लूंगा आपका अगर। जी जी जी। इसके बाद में मैंने देखा कि मायावती काशीराम जी का बहुत बड़ा नाम हुआ। वो कभी बीपी मर्रा का नाम भी नहीं लेते थे। उनको शायद ये पता भी नहीं था कि इतना बड़ा लीडर हो चुका है पहले, जो कि कांग्रेस के नेहरू के रहते हुए जिसने कि मतलब बत्ती बंद कर दी थी कांग्रेसियों का। कांग्रेस का पता नहीं वहीं से शुरू हुआ था। उनको पता नहीं तो वो समझते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। लेकिन मुझे मालूम था कि ये मंडल कमीशन ने के प्रोडक्ट हैं। जैसे ना वो कुकुर मुत्ते पैदा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सामाजिक सोशल जस्टिस का इशू इतना बड़ा उठा था। तो मायावती काशीराम पैदा हुए तो अच्छा हुआ, बड़ी भारी हम लोगों को उम्मीद थी। मगर लास्ट में हमने देखा कि वो जाकर के कांग्रेस से समझौता कर लिया उन्हें। और काशीराम जी को तो मुलायम सिंह ने के अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। और किस वक्त, जबकि बाबरी मस्जिद गिरी थी और लोगों में उन्माद था उत्तर प्रदेश में। आपको राजनीति का सब पता नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति समझ जाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको इंडिया की। तो वो मैं बात बाद में करूंगा, वो टॉपिक जरा लंबा है।
बहरहाल मैंने देखा कि काशीराम जी को जिताया उन्होंने, नारा लगा मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और सचमुच बैकवर्ड क्लास दलितों में एक यूनिटी बनी थी। जातिवाद के रहते यूनिटी होना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी यूनिटी बनी, सत्ता में आ गए, एक आधे दर्जन कम से कम मंत्री भी थे। तो पता चला कि उन्होंने समझौता कर लिया भाजपा से मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुझे फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहानी तो लंबी है, मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ। वो इसके बाद लोग कहते थे कि मायावती ने किया है। ये बात जब की है, जबकि 94 की बात बता रहा हूँ, जब काशीराम पूरे मायावती सामने खड़ी भी नहीं हो पाती थी, उनके बात नहीं कर पाती थी उनके सामने, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो खैर मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब मायावती जी कहती हैं कि 4 बार हम मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जगदीश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी ये। उत्तर प्रदेश जातिवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का किला है, अवैध किला है। उस किले को उनको धराशायी किया उन्हीं की स्टेट में, और बैकवर्ड क्लास से मिलके किया, ऐसा भी नहीं है। तो वो जो वाजपेयी जी कहते थे कि 2 कांटे हैं, एक ये मुलायम सिंह और एक ये काशीराम, ये 2 कांटे, बसपा और ये सपा, ये कांटे जब निकलेंगे तभी मुझे चैन मिलेगा। तो वो कांटा तो निकल गया, लेकिन मैंने ये देखा, आज मैं सोच रहा था, एक आदमी उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आदमी सिर्फ ओ 425 की असेंबली में एक आदमी रह गया, एक, जो कहते हैं कि हमने 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और अभी भी सोच विचार करने को तैयार नहीं है। आज मैं खान साहब से कह रहा था, आपको भी बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अभी जब मैंने फोन किया तो मैं कह रहा था कि सर, उनकी जगह आजकल एक नए नए उभर रहे हैं चंद्रशेखर जी। उनकी हैसियत को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, उनके दिमागी लेवल से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। मैं, वो जहां से चुने हैं वहां से 42% मुसलमान हैं। मुसलमान ने चुनवाया उनको। और मायावती की हालत कैसी हुई, आज भी वो आज भी जल्दी स्वीकार नहीं करेगी कि मुसलमानों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मनुवादियों के कदमों में गिर गई थी वो जाकर के। जैसे जाटवों ने रिजेक्ट किया था बीपी मौर्य को, ऐसे मुस्लिम ने रिजेक्ट किया मायावती को। माया जिनके लिए कहती को मारे 4, वो पता नहीं क्या कहते हैं, तो उनसे जाकर के उनके कदमों में गिर गए, आज यहाँ पहुंच गए। चलो, तीसरा मैं और बता रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ आपकी पे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए आज, जी आप जी। मुझे टाइम दे ही देते हैं। मैंने देखा, मैं बस एक ही बात पे खत्म करूंगा, बहुत एक आध दो दृष्टांत नहीं है। इसके बाद मैं आता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनके, वो भी भाजपा में चले गए छोड़ करके। अच्छा, तो अब उनको खैर लतिया दिया उन लोगों ने, पहले समाजवादी कहते थे अपने को, समाजवादी से बसपाई हो गए, तो बसपाई से भाजपाई हो गए, अब भाजपाई से पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। तो चलो, ये तो बात है, बैकवर्ड दलित हैं, पिछड़े दबे कुचले हैं। अब मैं गांधी जी के ऊपर आ रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद अली के ऊपर आ रहा हूँ, मौलाना शौकत अली के ऊपर आ रहा हूँ, मौलाना फिरंगी महली के, मौलाना और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर आ रहा हूँ, जिनको कि हमारे खान साहब तो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। गांधी जी रख को के बारे में, बाबू जगजीवन राम के बारे में तो जानते हैं कि उनको यूज किया गया था। हमारे लोग भी आज ये नहीं जानते कि गांधी जी को भी यूज किया गया था, और क्यों यूज किया गया था। गांधी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है। तो उन्होंने कहा, यह आदमी बहुत सही है। उससे पहले तिलक लीडर थे, और तिलक जो थे वो जो थे एक्सपोज हो गए थे काफी, क्योंकि वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे, कभी शिवाजी मेला लगाते थे, कभी गणपति मेला लगाते थे। तो मतलब जो जो उदार लीडरशिप थी गोखले वगैरह वाली, उन्होंने सोचा यार ऐसा आदमी लाया जाए जिसको कि स्वीकार कर लें, और लोग भी, मुसलमान भी स्वीकार कर लें। तो जिन्ना साहब कांग्रेस में लीडर थे उस वक्त। अगर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ, उनको मुस्लिम लीग ज्वाइन कराई गई 1913 में, और 1916 में लखनऊ में पैक्ट हुआ। मैं जो बता रहा हूँ कि देश की राजनीति लखनऊ से कैसे तय होती है, उत्तर प्रदेश से बहुत कम लोग जानते हैं। और अब उत्थान भी यहीं से होना है, और पतन भी आपका यहीं से होगा, और हुआ है। तो वो जो है पैक्ट हुआ, एक लखनऊ पैक्ट 1916 में। उस वक्त गांधी जी नए नए आए थे लौट के साउथ अफ्रीका में, कोई नहीं जानता था उन्हें, उसी सभा में बैठे हुए थे, नोबडी न्यू हिम। तो तय ये हुआ कि साहब
हम जो है मुस्लिम कांग्रेस में जाते नहीं थे। मुस्लिम्स ने कहा कि ठीक है हम ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। जिन्ना जो है राजनीति का धुरंधर था, उसने कहा हमारी ये शर्तें हैं, हमारी ये जब भागीदारी के बारे में आपको क्या कहना है। तो ये भागीदारी की बात हुई, कांग्रेस सहमत हुई इनसे, और सहमत होने के बाद में बिल्कुल तय हुआ कि ये भागीदारी दी जाएगी। तय हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया। अब साहब अगला सेशन कांग्रेस का हुआ नागपुर में। और नागपुर में मगर इन्होंने बजाय ईमानदारी से बिहार करने के, कांग्रेस ने उनके खिलाफ मौलानाओं को फील्ड कर दिया। मौलाना को कैसे फील्ड किया, एक एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे ही जिन्ना इकट्ठ खड़े हुए मंच पे, राष्ट्रीय अधिवेशन था वो कांग्रेस का, और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन वही हो रहा था। तो जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने कहा मिस्टर गांधी, अंग्रेज आदमी थे वो। अब साहब मौलानाओं ने पत्थर, जो भी जूते चप्पल फेंकना शुरू किया हो, बवाल हो गया। तो उन्होंने कहा महात्मा कहो, महात्मा कहो। किसी ने इशारा किया कि महात्मा कह दो, तो उन्होंने महात्मा कहा और 45 मिनट तक अपना भाषण दिया। और जिन्ना ने यह कहा कि देखो राजनीति में मिक्स नहीं करना धर्म को। ये जो खिलाफत का मूवमेंट है, खलीफा से हमको इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। खलीफा है तुर्की का मामला, हम अपने लोगों के हित की बात करें। तो हमको, हमारी समझ में जिन्ना गलत नहीं था। लेकिन जब जिन्ना अपने होटल पर गए लौट करके, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी गांधी जी को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं ये। उन्होंने कहा गांधी आप राजनीति में धर्म को मिक्स मत करिए। हाँ एक चीज मैं भूल रहा हूँ, स्टेज पर मौलाना शौकत अली चढ़ गए, और मौलाना शौकत अली पहलवान आदमी थे और जिन्ना थे 50 किलो के। कॉलर पकड़ के उठा लिया स्टेज पर उनको। वो इतना ह्यूमिलिएट किया, कितना अपमान किया होगा। लेकिन उन्होंने भाषण दिया और जाकर के वो गए वापस होटल में, और उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके वो लंदन आ गए। तो ये कहानी है खैर लंबी, लेकिन इतनी बैकग्राउंड में बताना चाहता था। अब इसके बाद में गांधी जी को इतना हीरो बनाया, भगवान का अवतार बना दिया, लॉर्ड कृष्णा का लॉर्ड। और इतना इतना ब्लो अप किया कि गांधी से बढ़ के महान कोई संत नहीं हुआ है, कोई महात्मा नहीं हुआ है। और ये वही लॉबी थी मनुवादियों की, उस लॉबी ने ये किया। अब सवाल ये है अंग्रेजों ने स्वीकार क्यों कर लिया। अंग्रेजों ने स्वीकार इसलिए कर लिया कि अंग्रेजों को भी ऐसे, उस वक्त कम्युनिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। अंग्रेजों को ये जरूरत थी ऐसे आदमी की जो कोऑपरेट करे, क्योंकि कांग्रेस बनाई उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट के, एक आईसीएस अधिकारी के जरिए थी, जो कि इटावा में डीएम रहा था। तो उन्होंने कहा ये कोऑपरेट करेगा, ये आदमी बढ़िया आदमी है, सौदेबाजी कर लेगा। तो गांधी जी का काम सौदेबाजी करना था उस वक्त, कोई नहीं। मगर इसके बाद गांधी जी लीडर बन गए और मुस्लिम लोग साथ में आ गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1901 से लेके 1922 तक दंगे, 77 दंगे हुए इस देश में। सॉरी 17 दंगे हुए, और 1922 से 25 तक देखिए कितने दंगे हुए। कुल 3 साल के अंदर 77 दंगे हो गए, जो कि पिछले 20 साल में 17 दंगे भी नहीं हुए थे। ये रिकॉर्डेड चीजें हैं। फिगर में 19-20 हो सकता है, लेकिन कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं होगी। आप जो है हिस्ट्री को नहीं पढ़ोगे, पिछला नहीं देखोगे, आगे गलतियां करोगे। तो मैं जो ये कहना चाह रहा था कि गांधी जी को भी यूज किया, और जिन लोगों ने यूज किया शिखंडी की तरह, उन्होंने गोली भी उन्हीं ने मारी। आपके किसी दलित ने या मुसलमान ने नहीं मारी उनको। जबकि उन्होंने जो किया, जो काम लिया उनसे, क्या काम लिया था ये और बता दूं। एक काम ये लिया उनसे कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी भागीदारी की बात की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी जी ने आकर के आमरण अनशन कर दिया। और वो अपनी मर्जी से नहीं किया। मदन मोहन मालवीय जैसे नेता थे जो उनको कंट्रोल करते थे। तो जब आमरण अनशन कर दिया, तो ये जो अपने पटेल साहब हैं, पटेल साहब पहुंचे उनके पास, गांधी जी के राइट हैंड थे। अरे गांधी जी आपने ये क्या कर दिया, अम्बेडकर जिद्दी आदमी है, नहीं माना तो हम आपके प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। गांधी जी ने जो जो कहा है, वो इतिहास में एक एक शब्द हमें सुबह और शाम याद रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि पटेल अभी तुम राजनीति के दांवपेच नहीं समझते हो। अगर ये मुसलमान गुंडे, मुस्लिम हुलीगन्स, मैं नहीं जानता कि, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है उसको, इफ दिस मुस्लिम हुलीगन्स जॉइन दी हरिजन हुलीगन्स, व्हाट विल हैपन टू अस, हम हिंदुओं का क्या होगा।
उस वक्त पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं थी, जिन्ना भी इंग्लैंड जा चुके थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जिन्ना को फिर लौटा करके मुस्लिम लीग लेके आई है, 36 का चुनाव हुआ है, सब जानते हैं। और 39 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्ना के साथ में भिंडी बाजार बंबई में भाषण दिया है। रफीक जकारिया लिखते हैं अपनी किताब में कि इतनी भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और जब इन दोनों नेताओं के भाषण शुरू हुए तो मुझे लगा, जब नारे लगने लगे अल्लाह अकबर के, और तो मुझे लगता है पाकिस्तान बन जाएगा। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिन्ना से कि देखो, अवसरवाद नहीं होना चाहिए, हमें उसूलों पर राजनीति करनी चाहिए, राष्ट्र की अखंडता एकता ज्यादा जरूरी है। ये जो हिंदू मुसलमान का जो लोग चला रहे हैं, इसके परिणाम भयंकर होंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर ने वही कहा जो कि जिन्ना ने कहा था। अब देखो भैया, प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है। जिस प्रोपेगेंडा में हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर कर दी, 6-7 करोड़ लोग मरवा दिए थे। अभी हमारे तो अभी लाखों में भी गिनती नहीं गई है। तो ये खतरनाक लोग होते हैं, फासिस्ट लोग। मैं अब आपके इस टॉपिक पे, इस पे आता हूँ। इसमें बाबू जगजीवन राम के लिए भी लोग यही कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट थे। इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना आजाद भी इंस्ट्रूमेंट थे। मास्टरमाइंड तो कोई और कर रहा था। और मास्टरमाइंड वो, चाहे वो उदार मनुवाद हो, चाहे वो कठोर मनुवाद हो, चाहे वो तिलक का मनुवाद हो, चाहे वो गोखले का मनुवाद हो, आज उसकी भयंकर समस्याओं को हमको हैंडल करना पड़ रहा है। आज वही गौतम बुद्ध का दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कन्वर्सन किया, 5 लाख, वर्ल्ड के इतिहास में पूछ लीजिए तो वीसी साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है। कोई एक दृष्टांत बता दे। अब कोई 5 लाख का एक आदमी ने कन्वर्ट किया हो, 5 लाख को एक मीटिंग में, दुनिया में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन क्या है, सत्ता हमारे ही एजेंट्स के जरिए वो सत्ता पहुंच गई। चाहे वो गांधी जी के जरिए पहुंची हो, चाहे वो, और उन्होंने ही गोली मारी उनको। बाबू जगजीवन राम अपने को बहुत बड़ा लीडर समझते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के बुराई बुराई भलाई में वो जाया करते थे। तो मैं खैर इस पर नहीं जाना चाहता। मेरा कहना यह है कि तिलक, ये जो आपके मौलाना मोहम्मद अली थे, शौकत अली के भाई, जब उन्होंने भी आखिर को रिजाइन किया तो उन्होंने गांधी जी को, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और कहा कि आपसे ज्यादा गंदा कोई आदमी नहीं है। मुसलमान शराबी होगा, कुकर्मी होगा, लेकिन आपसे बेहतर होगा। और ये कह करके उनकी बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं आप चिट्ठी। ये जो फैक्ट है, आपकी कैडर को, आपके आदमियों को समझना चाहिए। ज्ञान से ही मुक्ति होनी है। और ज्ञान अगर नहीं है तो बैल नहीं, बैल के भी बाप हैं। बैल बैल के बाप हो सकते हैं, बैल का बाप कोई नहीं। बैल बाप नहीं हो सकता किसी का। बैल का बाप सांड हो सकता है। तो ये आपने टॉपिक साहब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन मास्टर की है। जिसके पास प्रचार, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके पास है, शिक्षा विभाग जिसके पास है, जिसके हाथ में मीडिया, जिसके हाथ में है, जिसके प्रचार तंत्र जिसके हाथ में, वो झूठ को सच कर देता है, सच को झूठ कर देता है। जो आदमी 8वीं क्लास पास नहीं है उसको ग्रेजुएट पीएचडी बना देगा। पीएचडी वाला बेचारा झाड़ू लगा रहा होगा कहीं। तो ये जो हमारी समस्या भयानक सामने राष्ट्र के इस वक्त है कि इस जातिवाद ने हमारे लोगों को बांट रखा है। किसान और मजदूरों को 7,000 जातियों में, 3,500 जातियों में किसानों को, और इतने में ही दलित वर्ग को, यानी जो श्रमजीवी जनता है उसको बांट रखा है। इंग्लैंड में भी, अमेरिका में चले जाइए, यहाँ मैं जहाँ आजकल हूँ अमेरिका में, यहाँ भी 90% आदमी किसान मजदूर हैं। हर समाज में रीढ़ की हड्डी तो किसान मजदूर होता है, लेकिन यहाँ बटा हुआ नहीं है। यहाँ रोटी बेटी के संबंध भी हो जाते हैं। आपका श्रमजीवी जनता, एक धोबी होगा, एक चमार से कहेगा वो साला पता नहीं क्या समझता है आपने वो। तो मतलब ये एक जाति ने इतनी सीढ़ियां बनाई हैं। और जब तक आप एक होंगे नहीं, तो कार्ल मार्क्स का, गांधी जी आ जाए, कार्ल मार्क्स आ जाए, अम्बेडकर आ जाए, उनके पिताजी आ जाए, कोई जब तक एकता नहीं है, जुल्मी और जालिम से लड़ नहीं सकते आप। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है। मगर एक बात और आखिरी में कह दूं, मैं बस 1 मिनट की बात आखिरी में कह दूं, बड़ी मार्के की बात कह रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। पढ़े लिखे आदमियों ने ही दंगे कराते हैं, पढ़े लिखे आदमियों ने ही जातिवाद बनाया है, पढ़े लिखे आदमियों ने ही फांसीवाद पैदा किया है, पढ़े लिखे आदमी ही आज समाज को बांटे हुए हैं। ये किसान मजदूर नहीं बांटे हुए हैं। और ये पढ़े लिखे आदमी समाज को बेच रहे हैं नेता बन के। तो पढ़ाई लिखाई काफी नहीं है।
पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बुद्ध से एक सबक सीखिए। बुद्ध ने कहा है, 3 बातें कही हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हम तोते की तरह पढ़ते हैं, उनको ये नहीं जानते बुद्ध का मतलब क्या है। बुद्ध कहते हैं मेरा काम है रास्ता बताना, और और मैं जो है चल नहीं सकता, तुम्हारे लिए चलना तुम्ही को पड़ेगा। तो आपने बुद्ध को भगवान तो बना दिया, रास्ते पे चलने को तैयार नहीं होंगे आप। मेरा ये कहना है कि शिक्षा में बुद्ध ने जो कहा है, जब कहा धम्मम शरणम गच्छामि, तो धर्म का मतलब उन्होंने सीधा बताया है, सील समाधि प्रज्ञा। अब प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा कहते हैं अंग्रेजी में इंसाइट। प्रज्ञा कहते हैं विवेक बुद्धि, झूठ सच को फर्क करने की, अलग करने की क्षमता। जब क्षमता नहीं होती है तो आदमी कंफ्यूज रहता है, और जब कंफ्यूज होगा, चाहे इतना वो लॉ पढ़ा हो, राजनीति की अगर इतिहास नहीं पढ़ा उसने, फिलोसफी नहीं पढ़ी है, चाहे इतना बड़ा टॉप का लीडर हो जाए, उसको दुश्मन कंफ्यूज कर देगा। तो अगर बीपी मौर्य जी कंफ्यूज हुए, काशीराम जी कंफ्यूज हुए, या हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिक नॉलेज अपने कार्यकर्ता को देनी ही पड़ेगी, और बेसिक नॉलेज दी आपने तो आपके पास फौज आपकी है। हम लात जूते खा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के बाबा के पीछे दौड़ लगाने में 100 100 लाशें बरामद हो रही हैं। आखिर ये 100 आजादी के 100 साल होने जा रहे हैं, 75 साल हो चुके हैं। ये हालात क्यों है? क्या हमारा रूलिंग क्लास हमारी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है? क्या हमारे चरित्र में इंटरेस्टेड है? हमारे लिए जितने चोर उचक्के होंगे वो हमारे लीडर बना के पेश किए जाते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें भगवान बुद्ध ने कहा ता तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं जी बनो। इसलिए सब मैंने बात कह दी, समय की का अभाव है। जी मैंने जो मेरे ख्याल से तो मैंने कह दिया कि शिक्षा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान से बड़ी नियत है, ज्ञान से बड़ी प्रज्ञा है, ज्ञान से बड़ा चरित्र है। और जिसे सील कहते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट है। चरित्र ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब जी अम्बेडकर ने जो किया वो ज्ञान और चरित्र की शक्ति से किया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये बहुत शुक्रिया बिजेंद्र सिंह साहब, आपने ज्वलंत मुद्दों को छूते हुए आज की विषय पर अपनी बात रखी है। आज हमारे बहुत सारे खास मेहमान आ चुके हैं। वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर रुकमान खान साहब हैं हमारे बीच में, डॉक्टर फिरोज तलत साहब हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों थोड़ा सा ख्याल रखते हुए अपनी बात रखेंगे। पहले मैं वाइस चांसलर डॉक्टर लुकमान खान सर को आमंत्रित कर लेता हूँ आज के विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया। विजेंद्र साहब ने तो करीब करीब सारी बात ही कह दी है, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, चूंकि उनसे मेरी राय बहुत मिलती है, हम लोग बहुत वार्तालाप करते रहते हैं। तो देखिए, असल चीज ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसमें आप किसी भी धर्म गुरु को, या हमारे जो भी जिसको हम अपना भगवान मानते हैं या बुद्धिमान मानते हैं, उनको सामने रख के जो भी बातें हमने सुनी, हम सुनते रहते हैं, वो तो एक अलग मसला है। असल बात यह है कि जब तक हमारे गवर्नमेंट में, इंडिया में, ये धर्म की नीति चलती रहेगी तो हमारा जो ना विजडम लेवल नहीं बढ़ेगा। हम लॉजिक पे काम नहीं कर रहे, हमारी अप्रोच साइंटिफिक नहीं। और साइंटिफिक अप्रोच को अगर हम ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे तो उसको लोग कॉम्युनलिज्म पे ले जाएंगे। क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, मजहब के मानने वाले हैं, वही समझते हैं वही रास्ता ठीक है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक उसमें साइंटिफिक नो हाउ इन्वॉल्व नहीं है तो हम आगे तरक्की भी नहीं कर सकते, और अपने समाज को अच्छा नहीं बना सकते, और न हम अपने कंट्री की ठीक से सेवा कर जी सकते हैं। तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि हम जो है किसी भी जाति धर्म से हों और किसी भी मजहब को मानने वाले हों, असल चीज़ है कि हम बेसिकली नेशनल है, इंडियन नेशनल है। हमें सबको मिलके नेशनल बिल्डिंग में काम करना है, और उसमें जो कोई भी फिलॉसफी है, कुछ भी है, उसको भी हम नरिश कर सकते हैं, और अपने कंट्री के हिसाब से भी हम बेहतर सोच सकते हैं। मेरा ये मानना है, आप, मुझे यकीन है कि आप मुझसे एग्री करेंगे, आज के हालात में जिस तरह का माहौल बन गया है, वो किसी एक विशेष समाज को वंचित रखना चाहते हैं। जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है,
और पहचान पत्र या कपड़े लत्ते देख के आप उनको जॉब नहीं देना चाहते हैं, उनको बाइकआउट करते हैं, तो देश की उन्नति कैसे हो जाएगी? देश की उन्नति के लिए जितने भी महान पुरुष हुए सामाजिक तौर पे, उन्होंने हमेशा भाईचारे की बात की। आप मुगल पीरियड को ले लीजिए, ब्रिटिश पीरियड को भी ले लीजिए, और उससे पहले जो भी होगा, जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि साइंस में एक लेवल आता है, उसको हम थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, और साइंटिफिक और नॉलेज में भी थ्रेशोल्ड लेवल होता है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मुल्क को बनाने के लिए जब तक सबका योगदान नहीं होगा, हम जो है श्रेष्ठ मुल्क नहीं बना सकते, श्रेष्ठ भारत नहीं बना सकते। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स को खास तौर पे किसी भी जॉब में तरजीह नहीं दी जाती, उनके लिए रिजर्वेशन तो है नहीं, और उनको जॉब में न रख के उनको किनारे कर देना, खास तौर से साइंस में, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में, या किसी भी फैक्ट्री में, मिल में, कहीं भी नौकरी नहीं है, यहाँ तक के बैंक में भी नहीं है जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए। और वो तो छोड़िए, जो रोड्स पे टोल प्लाजा लगे वहाँ तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पर भी नहीं है, और एजुकेशन में नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का है कि हमें एक अच्छा समाज चाहिए जिसमें एपीजे कलाम की हम बहुत तारीफ करते हैं, हमारे हिंदू दोस्त भी करते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, एपीजे कलाम तो आज भी हजारों हैं, उनको खोजने की कोशिश है। एपीजे कलाम खुद से नहीं कुछ बने, उनको बनाने वाले सतीश धवन होते थे और साराभाई होते थे। तो अगर उस तरह के सतीश धवन जैसे आज हिंदू बहुत होंगे, तो एपीजे कलाम भी बहुत हो जाएंगे। तो मैं भी यूनिवर्सिटी में रहा हूँ हमेशा, अगर मेरा कहीं सिलेक्शन ना होता और मैं अपने सब्जेक्ट में आगे ना होता तो मैं भी हाई पोजीशन तक नहीं जाता। मैं सभी हिंदू को ऐसा नहीं समझता, जो बेहतरीन लोग हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो साइलेंट मेजोरिटी है। वो साइलेंट मेजोरिटी जब तक सामने नहीं आएंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हमें अगल बगल भी देखना है, अपने पड़ोस में भी देखना है, सभी लोगों को साथ लेके चलना है, तो हम कैसे तरक्की करेंगे? जी जगदीश जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जी जी सपोज करिए आप जो है ना एक सफर कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, और रास्ते में एक पेड़ गिर गया, और वो जो पेड़ गिर गया तो आपका रास्ता ब्लॉक हो गया, पीछे भी काफी लोग रुक गए। तो अब उसको, अब हम गाड़ी से उतर के पेड़ को उठाने की कोशिश करेंगे जिससे कि रास्ता बन जाए। अब साहब हम चार आदमी उस पेड़ को नहीं उठा पा रहे, फिर चार और आगे नहीं उठा पा रहे, लेकिन हम ये क्या सोच रहे हैं कि मैं खुद ही पेड़ उठा लूं और किसी और की हेल्प ना लूं। तो जब वो देखेगा कि भाई ये दूसरे दीगर कौम का आदमी है, और जब तक उसकी हेल्प नहीं होगी, जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसको उठाने के लिए वो दरकार नहीं होगा, तो हम रास्ता नहीं बना पाएंगे। तो हमारा सफर कैसे तय होगा, हम मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? तो मुल्क को बेहतरीन बनाने के लिए, हाई लेवल पे ले जाने के लिए, उसमें सबका योगदान होना जरूरी है। मैं धार्मिक बात इसलिए नहीं ज्यादा करता, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बुद्ध जी की, जो महात्मा बुद्ध की बात की, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मैं हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं जानता, इसलिए मैं उसमें क्या चर्चा करूँ। कुल मिला के यह है कि मैं सबकी कदर करता हूँ और सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे सामने एक बात है कि जो आदमी का जो तरीका है धर्म को मानने का, वो सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, और मेरी राय में सब बराबर हैं, और सबकी रेस्पेक्ट वैसे ही करनी चाहिए जो उनका तरीका है। और बेहतरीन हमको समाज बनाना है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखनी है हमने। और मैं ये कहता हूँ कि किसी भी धर्म में कभी ये नहीं कहा गया कि मेरा जी धर्म सुपीरियर है, और जो मेरा तरीका वो ही तुम मानो, नहीं तो मैं तुम्हें साले जूते मारूंगा। तो ये जो चल रहा था ना पहले, जूते मारूंगा वाला काम, वो अब नहीं चलेगा ज्यादा। तो जिसकी जो भावनाएं हैं, जो उसकी आस्था है, उस पे मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुल मिला के हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, और सबको भागीदारी देनी पड़ेगी। और भागीदारी तो देनी ही चाहिए, नहीं जी तो एक समाज को आप पीछे करके मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं आप बने रहे सर हमारे प्रोग्राम में। हमारे बीच में जसबीर भाटिया साहब भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर फिरोज तलत साहब को आग्रह करता हूं कि वो अपनी आवाज को म्यूट करें और आज के टॉपिक पर अपनी बात रखेंगे, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे।
सर अपनी आवाज को म्यूट करें मोबाइल से। डॉक्टर फिरोज तलत साहब। सर अपनी मोबाइल की आवाज को म्यूट करें। हाँ। हेलो। जी। हाँ सर बोलें। आवाज आवाज आ रही है। जी सलाम वालेकुम। आवाज ठीक है सर। ठीक है। सलाम अलैकुम। फिरोज भाई बोलिए। हाँ, असल में मैं तो अभी एक आप 15 मिनट अपने मोबाइल को जो म्यूट हो गए 15 मिनट पहले विजेंद्र सिंह ने मुझे भेजा जाएगा। और ये कहा कि प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा कि भाई पहले इस प्रोग्राम में देखा जाए और सुना जाए। तो मैं तो सुनने की गर्ज से इस वक्त हाजिर हुआ हूँ। सुनाने का फिर मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा। जी 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 बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने मुझे किया। ओके, शुक्रन मशकूर, थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर इंद्रजीत बासु साहब को आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। बासु सर। हेलो बासु सर अपनी आवाज म्यूट करें सर। बासु सर अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट करें पहले। बासु सर। सब मास्टर की तो आपके पास रहती होगी, आप नहीं म्यूट कर सकते? नहीं नहीं वो अपने मोबाइल से ही होगा ना। तो आप फोन से बता दीजिएगा। बासु सर आप भाटिया साहब से कहलवाइए कुछ। ये वासु साहब बासु चंडीगढ़ में सर। बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, बासु मैं इधर बॉस्टन में हूँ। बासु बॉस्टन में सर आया हूँ अपनी मैं तो। आवाज को खोलें सर। म्यूट करें। अनम्यूट करें जरा कान कान इशारा कर दीजिए कान से। हाँ अजीत सिंह वासु हैं आज हाँ। जी। तो वासु साहब, तो शायद मासू साहब जब जब आए तो मैं उनसे पहले चाहूंगा कि आरपी टंडन साहब प्रोफेसर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, वो अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब। वो तो है ही नहीं भाई, कहाँ क्यों को बुला रहे हैं, वो तो मीटिंग में ही नहीं है। टंडन साहब का आप नाम तो ले लो। आप टंडन जसवीर साहब साहब हैं, की बात वासु साहब कराइए। की बात कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हम वासु जसवीर साहब साहब प्रोफेसर से अभी थे। टंडन सुन साहब। लेते हैं। इंद्रजीत सिंह वासु तो टंडन सर। मीटिंग जसवीर में नहीं है आज। टंडन सर अपनी बात हाँ रखें। जसवीर साहब से सुन जी, लेते हैं। आज उनको इनवाइट कर लीजिए। हमारे आज की इस एपिसोड में सारे धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से सिख भी हैं आज, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस प्रकार से और दो सिख भी तीन है। कौम के लोग इसमें आज शामिल हैं। और हमारे लॉर्ड बुद्धा ने जो वचन कहा है वो है, अज्ञानी मनुष्य बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बड़ा होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अज्ञानी मनुष्य बैल के समान होता है। अच्छा है कि उन्होंने बैल कहा, क्योंकि अगर गधा कहता तो गधा में क्या है, गधा को हम गधा नहीं कह सकते, न उसको अज्ञानी नहीं कह सकते। गधा में कम से कम दिमाग रहता है, ज्ञान रहता है, वो अपने विवेक के अनुसार अपने जीवन को बढ़िया जी सकता है। लेकिन ये जो बैल होता है ना, बैल की जो कहावत है, आ बैल मुझे मार, जो है एक कहावत भी बनी हुई है। तो बैल जो है सचमुच में आकार और ताकत में उसमें बड़ी तो बड़ा होता है, लेकिन उसमें उतना जो है ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसका शोषण किया जाता है। तो इसी तरह से मनुष्य भी ज्ञान होता है, ज्ञान से जो है भले उसमें ताकत रहे, लेकिन उसका शोषण तमाम तरह के लोग उस करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह ज्ञान में नहीं आकार में बड़ा होता है। तो डील डाल वाला शरीर अगर मनुष्य में है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तो उसका हर कोई शोषण किया जाता है। जैसे अभी हमारे वक्ताओं ने बढ़िया, जैसे खान भी बता रहे थे, वो ब्रिजेंद्र सिंह जी और लोगों ने जो है, तो अभी के हम परिस्थिति को देखते हैं, धार्मिक परिस्थिति को ही हम देख लेते हैं। अभी जो है श्रावण का महीना चल रहा है, और कांवड़िए जो है जल लेकर के जो है कम से कम 40-45 जो है लीटर पानी लेकर के जो है अपने इष्ट देव में अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि वो जो है एक धार्मिक जो है आस्था को लेकर के वो चल रहे हैं सड़कों पे, लेकिन वो एक धार्मिक, उसके मन में जो है धर्म की भावना नहीं है, न एक नियत है, न एक नैतिकता हमको देखने को मिल रहा है।
न एक श्रद्धा देखने को मिल रहा है, ना आस्था देखने को मिल रहा है, बल्कि उसमें एक हमको स्पष्ट रूप से झलक दिखलाई पड़ रहा है, वो उत्पात की झलक जो है। जो भी रास्ते में आ रहे हैं उनको जो है तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम यहाँ भी देख रहे हैं जो है, अभी जो है सोशल मीडिया में, टीवी में, कि वो जो है यहाँ तक कि जो है कानून को भी धज्जे उड़ा रहे हैं और वर्दी को भी बिल्कुल जो है चिथड़े चिथड़े कर डाल रहे हैं। और हमको तो यह भी देखने को मिल रहा है कि अभी जो है क्या बोलते हैं, एसपी रैंक का व्यक्ति भी इन श्रद्धालुओं और आस्था के जो व्यक्ति कहला रहे हैं, जो कावड़ लेके चल रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनके लिए पूरी छान रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। तो बताइए जो है कानून व्यवस्था को किस तरह से जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तो बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, अज्ञानता से भरा हुआ। और यही चीज जो है कुछ और धार्मिक जो है लोग हैं, जिसको जो है हो रहा है। या ब्लेम लगाना कि रोड में जो है अजान पढ़ना, जैसे मुस्लिम लोगों पर जो है लगाया गया था उस समय जो है, कि तुम जो है रोड पे जो है अजान नहीं पढ़ सकते जो है। अब बताइए, उस पे तो आपने ब्लेम लगा करके उस पर कार्रवाई कर दी, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह के जो दोगलेपन जो है हमारे शासन सत्ता और जो है लोगों का नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो है धार्मिक सद्भावना कहाँ से आएगी जो है, जबकि हर मनुष्य जो है ये नहीं चाहता कि इस तरह की जो है समाज में हो। लेकिन लगता है कि इसको जबरन जो है अ, लोग बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में जो है वैमनस्यता और दुश्मनी और जो है आतंक जो है फैलता है। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। यही इसी ओर इशारा इन्होंने किया है, हमारे महात्मा बुद्ध ने, कि जी अज्ञानी मनुष्य जो है बैल के समान होता है। वो ज्ञान में बड़ा नहीं बल्कि आकार में बड़ा होता है, लेकिन उससे बुद्धि नहीं है। तो बिल्कुल चरितार्थ जो अभी की जो स्थिति और परिस्थिति हम देख रहे हैं ना, वही है जो है। मेरे जी महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले इस तरह की बातें कही थी, इसमें यही चीज है। अच्छा, एक उन्होंने गधा नहीं कहा, गधा दिमाग वाला होता है। गधा अपने जीवन को बढ़िया जिंदगी जी जी लेता है और समाज में जो है गदा लात बढ़िया मारता स्टाटस जो है अपने जीवन को बनाता है। है, बैल सींग मारता है। तो जी और हाँ, जी वो क्या है, टंडन उसमें साहब। क्या है, ज्ञान नहीं रहता ना, वो कुछ भी जो है करता है बैल जो है। जैसा कि कर सिंह जी जो है, ये अच्छा एक उनका सांड नहीं कहा कि इनमें क्या है ना, अपने ताकत का ही प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। और बुद्ध जो है बुद्धि की बात करते हैं कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है बढ़िया अपने जीवन को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, जैसे कि नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की बात हमारे खान साहब ने अभी जी कही जो है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमको राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें जो है एक सद्भावनापूर्ण, सौहार्दपूर्ण जो है भाईचारा का वो संदेश देते हुए हमको जीवन जीना पड़ेगा। अभी के आप देख रहे हैं जो है स्थिति परिस्थिति कितनी भयानक है, जिसका जो है जी उसको टंडन संभालना साहब, मुश्किल हो रहा है। टंडन साहब, हाँ। टंडन साहब, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। आपकी बातें आज के पटल पर जी आ चुकी है। मैं चाहूंगा कि बहुत सारे विद्वान जन आज मंच पर हैं। मैं चाहूंगा थोड़ी जी थोड़ी जी, हाँ चलिए, प्रतिक्रिया मैं सभी कुछ का और ले। बात कहना चाह रहा था, चलिए ठीक है जो है, जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया टंडन साहब। मैं जी धन्यवाद। डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर, आपका थोड़ा सा फोटो दूसरा आ चुका है, उसका आप रोटेट कर लें, सीधा कर लें वासु सर, और अपनी बात रखें। अभी आवाज आ रही है? अभी मेरी हाँ जी मेरी आवाज आवाज आ सही है रही है? सर आपका। आ रही है, आ जी रही है। आवाज सही है सर, बोले। आवाज आ रही जी? हाँ, लेकिन आपका बिल्कुल सही है सर। वीडियो में आ रही अच्छा, है ये आवाज। आपका जो नहीं नहीं, आप तो ये आज आवाज आ का रही है ना, बोलिए। विषय जो आज का विषय दिया गया है वो है अज्ञानी बैल के समान है और ज्ञान से, वो आकार से बड़ा है मगर ज्ञान से नहीं बड़ा। सो जो अज्ञानी है, जो जीवन के, अज्ञानी कौन है? जो जीवन के मनोर्थ को नहीं समझता, वो अज्ञानी है। एक राजा मजारा हुए हैं इधर हमारे बंगे के साथ है राजा मजारा, संत भगवान दास हुए हैं। उन्होंने एक सर ग्रंथ वासु, लिखा डॉक्टर है वासु, डॉक्टर वासु जी, वो। डॉक्टर हाँ वासु जी, जी, ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी, ਆਵਾਜ਼ हाँ जी। ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੇਢਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੋ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ सीधा ਟੇਢੀ आ रही है आवाज, बिल्कुल कैमरा सीधा भी कर लेटे दो। हुए कैमरा अपने तो ठीक कर मोबाइल लो। से रोटेट कर उन्होंने लें। बताया है कि नहीं भया सर, हाँ बोध नहीं अब जान जान को,
जन को कोई ज्ञान नहीं है, नहीं सार है आत्म पूछन की, उसको जो आत्मा गहना है, इंसानी जीवन का आत्मा एक गहना है, उसकी भी कई लोगों को सार नहीं है। मानस जन्म अब काहे लियो, नहीं सुध अनात्म दूषण की। फिर आपने मानस जन्म क्यों ले लिया? आपको जो शरीर के दूषण है, जो शरीर में बदिये हैं, उनकारी नहीं है। और जड़ी भूत हुए परपंच बिखे, ये जो प्रपंच है, संसार जो है, आप इसमें प्रपंच में उलझ गए और भूतने से बन गए और गतिहीन होके रह गए। आपकी बुद्ध जो है वो स्टॉप हो गई, जड़ बन गई। जड़ी भूत हुए परपंच बिखे, नहीं लज्जा कछी दाढ़ी मूछन की। दाढ़ी मूछों का भी आपको शर्म नहीं है। दास भगवान हो, भगवान दास जी कहते हैं हम तो फिर बैल हो गए, एक कसर रही सिंग पूछन की। हमारे को एक ही सिंग नहीं है ते पूछ नहीं है तो हम बैल ही है। तो आपका विषय भी जो बैल के है, मैं उसको ही पकड़ रहा हूं। सो जो अज्ञानी है, करतूत पशु की, मानस जात, जात मानस की है और उसके काम पशुओं के हैं। लोग पचरा करे दिन रात, बार पेख पेख बनाया बार। वे बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी होने, बड़े हम महात्मा हैं, पेख बनाया हुआ है। बार पेख अंतर मन ज्ञान छप, बार पेख अंतर मल माया, छप सनाई कर करे छपाया। बार ज्ञान ध्यान इशनान, ते अंतर व्यापे लोभ समान। अंदर लोभ का कुत्ता है, बाहर से स्नान कर दिया लालच में। ऐसे गुरबानी में गुरु नानक साहब ने एक जगह फरमाया, लब कुत्ता, लालच करके बंदा कुत्ते की तरह है। कूड़ चूड़ा, झूठ बोलने की तरह बंदा भंगी है। ठग खादा मुर्दार, ते लोकां नाल छल करना, समझो लाश खा रहा बंदा। पर निंदा परमर मुख सुधी, देखो लोकां दे कलंक लाई जाने ते लोकां दी निंदा चुगली करी जानी। इउं समझ लो कि होरना दी गंदगी जेड़ी है अपने मुंह च पा लेनी। होरना दी गंदगी मुंह च पाउनी, किसी दी निंदा करनी। गुरु नानक ने कहा तुसी ते अपनी गंदगी जेड़ी है मुंह में डाल रहे हो। पर निंदा परमल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। आप तो फिर चंडाल हो गए। जे आपके में क्रोध की अग्नि है, आप चंडाल हो गए, आप अज्ञानी हो गए। तो हंस हेत चार आग की नदियां इंसान में बताई हैं गुरु नानक ने। हिंसा की नदी, हेत मतलब अपने लोभ की नदी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की एक लोभ की नदी। हंस हेत लोभ, लोभ की एक अग्नि की नदी। हंस हेत लोभ कोप, गुस्से की अग्नि की नदी। चारे नदियां अग, ते पवे दज्जे नानका, तेरे कर्मी लग। ये सारा संसार जो है चार अग्नि में चल रहा है। तो जब तब शुभ कर्म होंगे फिर हम जाएंगे। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी, जिनका हम 350 साल एक जन्मदिन मना रहे हैं नवंबर में, उन्होंने कहा कि जो इंसान भक्ति नहीं करता, इंसान जो है परमात्मा को याद नहीं करता। एक भगत भगवान जे प्राणी के ना है मन, जे प्राणी के मन में भक्ति नहीं है। बड़ी सख्त बात कही है गुरु तेग बहादुर ने। एक भगत भगवान
ये प्राणी के नाए मन, जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताए तन। उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो सूर के न्यायी है और कुत्ते की न्यायी है। जे भगवान की भक्ति नहीं करता, जे भगवान की कृतज्ञता नहीं करता, उसकी जो दाते हैं उनका धन्यवाद नहीं करता और उसको याद नहीं करता, वो तो इंसान सूर के बराबर है, कुत्ते के बराबर है। सो गुरुओं ने बहुत सख्त बात कही है, क्या नरू मरे, इंसान मरता है, कोई भी इसका पार्ट काम नहीं आता। नरू मरे नर काम ना आवे, हम तो लोकल पशु मतलब मरे आजकल के हालात में दस बात कर रहे काज थे, सवारे। और ये तो पशु ये बहुत तो अच्छा है हमारे गुरुवाणी से। बताने लगे। पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे। देखो पशु का लाइफ देखो कैसी है, घाह खाता है और घाह खा के अमृत का दूध बनाकर देता है, अमृत देता है। खड़ खावे अमृत दे, नाम विहूणे आदमी दृग जीवन कर्म करे। इंसान जो नाम के बिना है वो कितने लानतमयी कर्म करता है। तो इस तरह गुरु नानक साहब ने एक जगह और बताया कि जो जो आप इंसान देख रहे हैं, जे इनमें गुण नहीं है, इनमें जो क्वालिटीज नहीं है, इनमें एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है, एक ना नाद ना वेद ना घी रस, ना कोई वेदों का ज्ञान है, ना कोई संगीत का ज्ञान है, रस कस ना जनंत, एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना कलसर, ना कोई सिद्धि की बात है, ना कोई प्राप्ति के मार्ग पर चले हुए हैं, ना सिद्ध ना बुद्ध है, ना अकलसर, अखर का प्यो ना लहंत। अखरां दा भेद नहीं जानते, अखर विच डूंगा ज्ञान है ਉਹਨੂੰ नहीं जानते। ते गुरु नानक साहब कहते ने, नानक ते नर असल खर, ओ असल खोते हन जे बिन गुण कर्म करन। जो बिना गुणा तो अहंकार करते ने ओ असल खोते हन, ते जेड़े असी खोते वेखदे हैं ओ नकली खोते ने। असली खोते तुहानू एना लोकां दीयां भीड़ां च मिलणगे। आ पढ़े लिखे लोग जेड़े ने, जेड़ा पढ़िया है समझो एक IAS ऑफिसर है, जे हंकार जे ओनू लालच है, रिश्वत ले ली, हेलो वासु रिश्वत सर, ले ली, फस गया। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ हंकार, वो पढ़िया हुआ मूर्ख है जिसनु हंकार है, जिसनु लब लालच है। जो बड़े बड़े जज हैं वो आज फंस गए। अभी वर्मा का आप देख रहे हैं, महादोष लग रहा है, जिनके बारे में 500-500 के नोट पकड़े गए थे। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? पढ़ाई वो है जो आपके अंदर पशु है, जो आपके अंदर बद है, जो आपका नीवा आपा है, जो आप में शैतान है। अगर के आपने शैतान को नष्ट कर लिया, 5 विकारों को कंट्रोल कर लिया, फिर हम अब पढ़ेंगे, हम कहेंगे भाई ये भाई जज है, ये पढ़ा लिखा हुआ है। गुरु नानक ने क्या कि पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, तुसी गड्डी भर लो पढ़ के, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। सारी उम्र पढ़ लो, सारी उम्र दे जिन्ने महीने ने उन्ने पढ़ लो, पढ़िए जेती आरजा, सारी उम्र पढ़ लो। पढ़िए जेते सास, ओ जिन्ने साह लेंदे हो वो भी पढ़ लो। ते गुरु साहब कहते कोई फायदा नहीं। नानक लेखे एक गल लेखे च पैनी, होर होमे झगड़ा जा। ये होमे जिहड़ी है ये बक्कड़वाद है, जो पढ़ाई की होमे लोगों को चमड़ गई है। नानक देखे एक गल लेखे च पैनी है भी तुहाडे अंदर जिहड़ा पशु है, तुहाडे अंदर जे 5 विकार ने कि वो काबू हो गए कि तुसी अपने एनीमल नू नथी कर लिया,
पढ़ाई तो वो है, ये पढ़ाई थोड़ी है कि पढ़ के ते बड़े बड़े इम्तिहान पास करके ते फिर रिश्वत में केस में फंस के जेलों में चले जाओ। इस करके जो अज्ञानी है, जिसको जीवन की रीत नहीं है, जो जीवन की वे ऑफ लाइफ नहीं जानता, जो जीवन के सही मार्ग को नहीं पहचानता, वो अनपढ़ है। अनपढ़ वो नहीं है जो जिसने 10 या 12 क्लासें नहीं की, उसको हम अनपढ़ बोल देते हैं। अनपढ़ वो है जिसने लालच को गवा लिया। तो गुरु साहब ने बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि अंधे से ना आखिए भाई, अन्य उनको ना कहो जिन मुख लाइन ना है, जिस दे मुंह ते आंखें नहीं है उनको ना कहो। फिर न कौन है जी, अन्य से ही नानका जे खसमों कुत्ते जाए। अन्य वो ने जो रब दे मार्ग तो खुस गए ने, जिन्हें तो रब दा मार्ग छुट गया, जिन्होंने सच्चाई दे मार्ग तो लंबे हो गए ने, जेड़े विक गए ने, जिन्हों की जमीर विक गई है, जिन्हों की आत्मा विक गई है। अंधे से ही नानका, अंधे ओ ने। कौन अंधे ने जी? जो खसमो कुत्ते जाए, जो खसम तो जो मालिक तो अगेंस्ट हो गए। सो इसके आओ हम इसकी बात जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो अज्ञानी बैल के है, अज्ञानी मनुष्य जो है, जो जीवन के मनोरथ को नहीं जानता, जो जीवन के मार्ग को नहीं जानता, वो बैल है। जो बैल हम उसको बोलते हैं जिसकी बुद्धि जो है वो, जैसे रविदास साहब ने कहा, गुरु जी ने, कि माधो विद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। उन्होंने कहा कि गुरुदास ने कहा मेरे अंदर एक विवेक का दीवा है, जिससे मैं जानता हूं विवेक से कौन माड़ा चंगा कौन है, नेकी बनी क्या है। वो माधो विद्या हितकीन, मेरा अज्ञानता से प्यार पड़ गया। विवेक दीप मलीन, मेरा विवेक का दीवा जो है वो मलिन हो गया। आओ हम जो इंसान को बेहतर पशु से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान में दिमाग है। दिमाग से अपने डिसाइड करते हैं कि कौन सा चंगी चीज है, कौन सा माड़ा रास्ता है। सो आओ हम इस इंसान जो दिखने में इंसान है मगर देखने में पशु हैं, हम भाई अंदर से भी इंसान बने। ये ना हो कि हमारी जो शक्ल है वो इंसानों की हो और करतूत जो है पशु की हो। मैं इतने ही बात के समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब। हमारे बीच में प्रोफेसर अनिल भट्टपैरी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए बात रखेंगे, और भाटिया साहब भी बचे हुए हैं, मैं चाहूंगा समय का ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे सर। जय सतनाम, सतनाम, नमो बुद्धाय। अभी हम लोग ये बात सुन रहे थे और बुद्धवाणी की अज्ञानी मनुष्य बैल की तरह है, इसके ऊपर केंद्रित बहुत ही सारगर्भित और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त ये एपिसोड है। खासतौर से विजेंद्र साहब की वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, गांधी, अम्बेडकर, जिन्ना से लेकर के काशीराम और ये आज के दशक की राजनीति की बात कही उन्होंने, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस तरह से राजनीतिक विश्लेषण करते हुए उन लोगों को बैल बताया गया जिसके कारण जो चेतना का है, सामाजिक क्रांति की बात है, वो धूमिल हुई। कैसे धूमिल हुई, इन सब बातों को बहुत सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने बताया। मैं मेरा भी ज्ञानार्जन हो रहा था उसमें, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है काशीराम जी के साथ यात्रा करने का, उनके कैडर्स अटेंड करने का स्टूडेंट लाइफ में। और हम लोग उस समय मैं आर्टिकल लिखा करता था, तो 90 के दशक में मेरी बहुत सारी आर्टिकल बहुजन संगठक में छपा भी करती थी और अपने साथियों के बीच में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता भी रहा था। बहरहाल
ये जो समय है वर्तमान समय में, हम लोग भी 55 साल की उम्र है तो विगत 40 साल का तो खबर रखते ही हैं। तो इन 40 साल में बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य का सतत अवलोकन भी करते हैं, लिखते पढ़ते भी हैं और बातें भी करते हैं। तो जब हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो इस तरह की जो साक्ष्य और संस्मरण प्रस्तुत करने वाले लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत अपडेट होते हैं। ये समय ऐसा है, उसी तरीके से वाइस चांसलर साहब लोगों की बातें, तरस साहब की बातें, वासु जी की तो क्या कहने की, गुरबाणी कंठस्थ है उनकी और हर बातों में गुरबाणी ले आते हैं। और इस तरह से हमारे संतों गुरुओं का और बुद्ध की एक परंपरा है, ज्ञानियों की एक परंपरा है। और वो परंपरा ये है कि हमारी श्रवण जो मेहनत कश करने वाले लोगों के जीवन को बेहतर हम कैसे बनाएं, और वो चंद प्रभाव के लिए नहीं है। दुनिया में जो प्रभाव कायम करने वाले लोग हैं, सत्ता के इर्द गिर्द बनने वाले लोग हैं और देश की संप्रभुता को भोगने वाले लोग हैं, वो तो षड्यंत्रकारी है ही। उनको एजुकेटेड भी है, वो प्रतिभावान भी है, लेकिन अपनी प्रतिभा और एजुकेशन के बनिस्पत वो अपने आप को कैसे ये काबिल बनाए कि हम हुक्मरान बने, लोगों को शोषण कर सके, इसमें लगा रहता है। जी भटपारी साहब जी। बहुत कम ऐसे ज्ञानवान होते हैं, बहुत कम ऐसे प्रज्ञावान होते हैं जो लोक कल्याण की बात करते हैं। जो लोक कल्याण की बात करते हैं वही संत होता है, वही तथागत होता है, वही बुद्ध होता है। और उस मार्ग में जी चलने वाले उनके फॉलोअर्स जो लोग हैं वो ये साबित भी किया हुआ है कि हमें जितना ज्ञान हमको हासिल हो, उतना विनम्र हो, उतने हम जनता से जुड़े। लेकिन आज की दौर में ज्ञानवान होना, ज्ञानवान का मापदंड आईएएस, आईसीएस, आईएफएस परीक्षाएं हैं, उनमें काबिल होना और काबिल होकर के बड़े अफसर बन करके लोगों को शोषण करना, बड़ी बड़ी बंगले टिकाना और देश विदेश में सेटल हो जाना, ये है। तो ये ज्ञान की श्रेणी नहीं है, जी लेकिन यही हो रहा है। जी आज तक देश में हर आदमी सवर्ण बनने की चाह में लगा है, हर आदमी जी प्रभावशील होने की चाह में लगा है, हर आदमी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहा है, फैक्ट्री लगा रहे हैं। चाहे वो किसी भी तबका का हो, नीचे तबका का आदमी भी जाता भटपारी है साहब थोड़ा तो सा वो, समय का नजाकत को देखें। जी हाँ जी जी, तो वो भी एक सिस्टम का अंग बन जाता है। और जैसे कि कहा गया है कि जितने भी संघर्षशील, जितने भी मेहनत कश और एक बड़ी उम्मीद और एक सपना लेकर के आए हुए लोग इस सिस्टम का अंग बन जाते हैं और वह भी शोषकों की कगार में जाके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता जी है। तो जी ये नहीं होनी चाहिए, ये होना ही बैल हो जाना है। ज्ञान जी से बैल हो जाना बहुत का अर्थ शुक्रिया। क्षमा यही है। चाहूंगा भटपारी और साहब, क्षमा जी चाहूंगा। जी जी, जसवीर धन्यवाद भाटिया धन्यवाद, साहब अपनी मुझसे बात रखें सर, लास्ट कमेंट के जरूर रूप में जरूर, जसवीर भाटिया साहब। धन्यवाद। बहुत अच्छा है सर। सत श्री अकाल, नमस्कार। जी बहुत बातें सुनी है। मैं थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया हूँ, सिंह साहब की थोड़ी सी बात सुनी है, खान साहब को सुना, आपको सुना, टंडन साहब को सुना। आपने बैल के ऊपर बहुत जोर दिया है। मैं तो शिक्षा के ऊपर जोर देने की बात करूंगा। बैल को रहने दीजिए, जैसा भी है भगवान ने बनाया है उसका ठीक है भाई, वो उसका जो है। तो ज्ञान की बात चल रही है, शिक्षा की बात चल रही है, तो कई दिशाओं में आपने बात की है, कई डायमेंशंस की बात की है ज्ञान की। एक तो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, फिर वो किताबी ज्ञान है, बस पढ़ लिया, कुछ कविताएं पढ़ ली, भाषाएं पढ़ ली। लेकिन सभी ज्ञान अपने में जरूरी है। सबसे हमको देखना है पहले कि हम क्या है, हम इंसान है। धर्मों की बातें हम नहीं करना चाहते क्योंकि धर्म का लोग मतलब ही नहीं समझते। धर्म का सिर्फ एक ही मतलब है कि इंसान को, उसकी आत्मा को ऊंचा करना, उसकी कॉन्शियसनेस को ऊपर करना, अच्छा इंसान बनाना। सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान बनना। तभी तो हम पशु जाति से ऊपर उठे हैं। हमारे अंदर चेतना है और हमें उस चेतना को बढ़ाना है, और ताकि हम अच्छे इंसान, अच्छे से अच्छे इंसान, बेहतर से बेहतर इंसान बन सके। और किसी धर्म का और मतलब नहीं है मेरे ख्याल।
सबसे पहला मंत्र तो ये है। बाकी खुदा की बात, भगवान की बात वो बाद में आती है, उसके बारे में बात ही नहीं करूँ। लेकिन शिक्षा जो है, शिक्षा इंसान को चेतना देती है, शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है, शिक्षा इंसान को लॉजिक के साथ सोचने की शक्ति देती है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो तो किस स्कूलों कॉलेजों में नहीं गए, लेकिन किसी न किसी गुरु से उनको शिक्षा मिली आध्यात्मिक ज्ञान में, तो बड़े अच्छे इंसान बने। और आज के जितने थे साइंटिस्ट हैं, चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल तारे पे हम पहुंच गए हैं, वो भी एक शिक्षा है। उसके बगैर तो कुछ नहीं होता ना। अशिक्षित इंसान सिर्फ अंधविश्वासी होता है। जो लोग हैं उनको, चाहे वो नेता लोग हों, अपने झूठी बातें बना के उनको अपने तरफ कर लेते हैं और वो अंधविश्वासी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना ज्ञान नहीं नहीं उसका इस्तेमाल करते, अपने ज्ञान को बर्ताव में नहीं लाते। हाँ, जो किसी ने कहा मान लिया, सच मान लिया। अच्छा, ये तुम्हारा जो ये दीवार है, ये तो हाथी की जैसी है। अरे मान लिया, आप तो बड़े हैं, मुझे तो ज्ञान नहीं है। तो अंधविश्वास जो है वो इंसान के में गिरावट लाता है, अंधविश्वास। तो जो शिक्षा है इंसान को अ, उससे ऊपर उठाती है, उसके उसे सोचने की शक्ति जो है ना, वो बहुत ही जरूरी है। तो शिक्षा के बगैर इंसान बिल्कुल बैल जैसा है, कहा आपने। चलो, बुद्ध ने कह दिया, बैल ने किसी और महापुरुष ने और कह दिया होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे जी एक शास्त्री जी हुआ करते थे, मैं संस्कृत पढ़ता था, तो वो कहते हैं जो अशिक्षित इंसान वो ढाक के पेड़ की तरह होता है। वो ढाक का पेड़ जो है बेकार है, साइज बहुत बड़ा होता है उसका, पत्ते पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उसमें कोई फल नहीं लगता, उसे जो जानवर भी नहीं खा सकते। हाँ, छाया जरूर देता है, उसका अपना रोल है। तो हमें किसी चीज से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी बात यही है कि शिक्षा इंसान को इंसान की चेतना को जगाती है। और उससे, लेकिन सवाल यह है कि कैसी चीज शिक्षा हो। अगर शिक्षा गलत फलत हो, अगर आज की शिक्षा जो है सिर्फ पैसा बनाने, धन बनाने के लिए बनाई जाती है, नंबर दे दिए, नौकरी मिल गई, तो वो शिक्षा पूरी नहीं है, अधूरी शिक्षा है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें सब किस्म की शिक्षा होनी चाहिए, आध्यात्मिक भी। चित्र इंसान का अच्छा नहीं है तो फिर शिक्षित होने का क्या फायदा है, जैसे आप सब ने कहा। तो जी ये सभी बातें हैं जो सबको ध्यान में रखते हुए इंसान के मूल्य क्या है, वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या है, जीवन के मूल्य क्या है, हम इंसान क्यों है, हम पशु से ऊपर ऊपर उठने आए हमें, तो वो जो शिक्षा है वो भी उतनी जरूरी है। एक अच्छा चित्र, अच्छा कैरेक्टर होना, अच्छा शिक्षित होना, एक बड़े अच्छे स्वभाव का जी इंसान होना, वो भी सब शिक्षा से आता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा, शिक्षित बनो, मेहनत करो। तो ये बातें बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। आज हम देखें, हिंदुस्तान से उठ के हम अमेरिका में आ गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जो शिक्षा थी हमारे पास वही काम आई। उसके आधार से हम अब जीवन में सफल हो गए हैं। तो शिक्षा के बगैर तो कुछ फायदा नहीं है। इंसान जो है बहुत छोटे लेवल पर रहेगा, उससे उठ नहीं सकता। तो मैं शिक्षा को बार बार ही कहता हूँ। मैं तो, आप जानते हैं कोई साहब, जब भी कोई ऐसी बात होती है मैं शिक्षा के ऊपर ही बात करता हूँ। आज की बच्चियों को, बेटियों को शिक्षित बनाएं, क्योंकि वो हमारे इंसानियत का आधा हिस्सा है। उनको शिक्षित रखेंगे तो हमारी संतान कैसे अच्छी बनेगी। तो शिक्षा सब लेवल पे सब बच्चे बच्चियों को पूरी तरह से देनी चाहिए जितना हो सके। ये माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है, अपने बच्चों को शिक्षित करें। बस इन्हीं बातों का स्वीकार करें। वाहिगुरू खालसा, बहुत बहुत नमस्ते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर मे- भाटिया साहब, आज की मेरी इस खास मिसेज भी, एपिसोड जल्दी पर। कोरे साहब, जी मेरी मिसेज पास में है, वो एक दो शब्द कहना चाहती है। जी जी, आगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हमारे फादर प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो वो कहते थे कि जो पढ़ाई है, नॉलेज है, वो एक ऐसी चीज है, तुम्हारी सब चीजें चोरी हो सकती हैं, ऐसा धन है जो, ये ऐसा धन है जो तुम जब तक जिंदा हो तुम्हारे साथ है, वो कोई नहीं चुरा सकता। और नॉलेज के जो है तो सब कुछ है।
तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, और हमें शुरू से बचपन में ही ये दिमाग में डाला था, और हमने भी अपने बच्चों के यही अंदर डाला है। हमारे ग्रैंड बच्चे भी जो हैं उनको भी यही हमने सिखाया है कि पढ़ाई पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, और ये कोई तुम्हारी चोरी नहीं हो सकती, दिमाग से कोई नहीं निकाल जी सकता। बस इतना ही बोल के मैं सुन रही थी, तो पता लगा कि आप नॉलेज के बारे में, पढ़ाई के बारे में है, तो जी मैंने जी कहा मैं भी दो शब्द बोल दूं। जी वाहिगुरु जी जी का खालसा, बहुत वाहिगुरु जी की बहुत शुक्रिया हाँ मैडम भाटिया सर, भाटिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेघराज जी आ गए हैं, आज के इस कार्यक्रम को समापन वही करेंगे, मेघराज सिंह जी, वाहिगुरु जी का जल्दी खालसा से अपनी वाहिगुरु जी बात की खत्म करें। फतेह। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज बहुत सारे अलग अलग किस्म के मतलब ये कह सकते हैं फुलवाड़ी तैयार है, आज गुलदस्ता तैयार हुआ आज का। तो इसमें गुरु साहब कहते हैं कि मतलब ज्ञान तो सबके अंदर है। जैसे गुरबाणी के अंदर लिखा है कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे गुरु साहब फिर कहते हैं इसमें ही कि जैसे जेसु चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु का मतलब है यहाँ पर सच है, शब्द है, ज्ञान है। तो ज्ञान की बिना प्रकाश नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब ये जो है सच्चाई की बात रख रहे हैं यहाँ पर, तो सच्चाई ये मंच खुला सबके लिए है, और यहाँ सबका स्वागत है। ये वॉइस ऑफ मानवता आप सभी की आवाज है, और इसमें हमेशा उन लोगों की हमेशा साथ देगा उनका जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। ये जो है आजकल का गुलदस्ता है, ये आप सबको मुबारक। तो ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जगदीश जी, आपको बधाई बहुत बहुत, आपने इतना अच्छा काम किया। और खास करके विजेंद्र सिंह जी, और खास करके डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी हैं, मतलब जसवीर सिंह भाटिया हैं, और ये नए मेहमान जुड़े, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर लघु खान जी का और डॉक्टर फिरोज जी का भी धन्यवाद इनका स्पेशल। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही ये काफिला चलता रहे, जैसे गुरुओं ने काफिला चलाया सच्चाई ईमानदारी का। ये वाइस ऑफ मानवता भी उनके पीछे, मतलब उनकी बताई, गुरु की बताई बात पर चल रहे हैं। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। कुरेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक से थोड़े से क्षण और दें, मैं बात करना चाहता हूँ। जी क्योंकि जी हमारे अंदर बहुत शिक्षित लोग हैं। आजकल बहुत ज्यादा ये प्रभाव हो गया है कि भाई संस्कृति सब कुछ थी, संस्कृत भाषा ही बहुत कुछ है, लेकिन हमारी प्राचीन भाषाएं जो भारत की थी उन्हें बहुत ज्ञान था। और उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप कोई समय निकालें, जी एक सेशन जी दें। हमारे पास बहुत बड़े ही ज्ञानी लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी पुरातन भाषाएं हैं, भारत की, जैसे प्रभंश भाषा थी, नेपाली भाषा थी, और भाषा आर्या से पहले भी भाषाएं थी, उनके ऊपर कुछ विचार हो तो मैं बहुत जी आभारी होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत एक सराखों पर, हम मिनट कोशिश करेंगे कि मैं लेना चाहूंगा पढ़ाई के संबंध में। असल पढ़ाई जो है वो है कि ये जो शरीर है, हरिमंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। ये शरीर जेड़ा है ये रब का निवास स्थान है। मन तू ज्योत स्वरूप है, ऐ मेरे मन तू रब की ज्योति का स्वरूप है। तू आगे जा सकता है। तेरे में जो इंसान, जो लोअर सेल्फ है, देखो दो सेल्फ हैं, एक लोअर सेल्फ, एक हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ में विकार हैं, बदिये हैं, हर वेले पैदा हो रही हैं। हमने गुरु की शिक्षा से इनको कंट्रोल कर हायर सेल्फ में जाना है, इन मन से उन मन में जाना है। जब हम हायर माइंड में पहुंच जाएंगे तो लोग बोलेंगे भाई ये रब के नेड़े हो गया है। बिल्कुल जी लोभ को, बहुत बहुत लालच शुक्रिया। को कम करना सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान नहीं कि आईएएस बन जाना, सबसे बड़ा ज्ञान है अपने लोभ को, लालच को, करप्शन को, अपने शैतान को काबू करना। यही पढ़ाई है। ये नहीं की तो समझो इंसान का जीवन जरा है वो अधवाटे रह जाएगा, आधे रास्ते में रह जाएगा, और किसी न किसी फंस के बेकार हो जाएगा। धन्यवाद जी। जी, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आज के खास एपिसोड पर जुड़े वाइस चांसलर डॉक्टर लुकमान खान साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, डॉक्टर फिरोज तलत साहब का, इंद्रजीत बासु साहब का, जसवीर भाटिया साहब का, और आरपी टंडन साहब का, डॉक्टर अनिल भट्टारे साहब का, आप सभी बुद्धिजीवी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज का जो खास परिचर्चा है
इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सबका। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.